वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में हम हैं। 5वें सर्ग आज हम करेंगे। इससे पहले राम लक्ष्मण सीता जब जंगल में आगे बढ़ रहे थे तो विराध नामक एक राक्षस मिला जो सीता को उठा करके ले गया। फिर राम और लक्ष्मण ने उनके साथ युद्ध किया। वो कितना भी बाण मारो मरा नहीं, पता चला उसको वर मिला था, किसी भी अस्त्र शस्त्र में वो मरेगा नहीं। राम लक्ष्मण दोनों मिलके एक स्ट्रेटेजी बनाई। एक जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया, गड्ढा खोद करके उसको उसमें फेंका और उसके गर्दन में पैर रख करके उसको मारा। तो विराट फिर उसके बाद उसमें मिट्टी और पत्थर वगैरह डाल के उसको पूरी तरह भर दिया। विराट के वध के बाद राम लक्ष्मण सीता आगे फिर जंगल के अंदर बढ़ने लगे। लक्ष्मण को ये दृश्य देख करके, विराट वाला कांड देख करके, उन्होंने अपने भाई से बोला कि ये वनवास जंगल में रहना हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि हम वनगोचर जंगल से बहुत फैमिलियर नहीं है। जंगल की जो सिचुएशन है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। इस तरह बात करते करते राम लक्ष्मण सीता आगे जाकर के एक और तपोवन में पहुंचे जहां शरभंग नामक ऋषि का आश्रम है। जब वहां पहुंचे, शरभंग ने उनका स्वागत किया। राम ने कहा कि हम एक्चुअली कोई जगह ढूंढ रहे हैं, अगर आप हमें सजेस्ट करें कोई बढ़िया जगह जहां रह करके हम जहां हम अपने आश्रम बना के रह सकते हैं, ऐसा कोई जगह हमें आप सजेस्ट करें। तो ऋषि शरभंग ने उनको बताया कि थोड़ी दूर आगे सुतीक्ष्ण नामक एक ऋषि रहते हैं, आप उनके आश्रम के पास जाइए। वो जगह आपके लिए सबसे सुरक्षित और अच्छा जगह होगा जहां आप लंबे समय तक रह सकते हैं। और अगर आप वहां जाएंगे तो महर्षि सुतीक्ष्ण भी आपके लिए सारी व्यवस्था या अरेंजमेंट कर लेंगे। तब तक शरभंग ऋषि जब राम लक्ष्मण सीता से मिले, वो काफी बुजुर्ग हो चुके थे, अपने लास्ट अवस्था में थे। शरभंग ऋषि ने उनको रास्ता बताया कैसे जाना क्या करना। फिर उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर आप हमारे आश्रम में कुछ दिन या कुछ समय रुकिए, क्योंकि मेरी अंतिम अवस्था आ गई है। थोड़ी देर के बाद मैं देह त्याग करने वाला हूँ, मतलब शरीर त्याग करने वाला हूँ। क्योंकि ऋषि थे, तपस्वी थे, वो अपने मृत्यु को अपने हिसाब से, समय तो भगवान के द्वारा निश्चित होता है, पर समय कैसे त्यागना है वो उनके हाथ होता है। तो महर्षि शरभंग ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में जो भी उनकी डेली अग्निहोत्र है, आहुति वगैरह दिया। और उन्होंने राम से कहा, जैसे कोई सांप अपनी केंचुली केंचुली समझते हैं, जो उसकी जो स्किन है उसको पुराने स्किन को छोड़ करके नए स्किन से जाता है, इसी तरह मैं अब ये पुराने शरीर को छोड़ करके आगे बढ़ूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उस यज्ञ के अग्नि में खुद अंदर ही घुस गए। तो अग्नि में वैसे ही जल गया उनका शरीर, जैसे लकड़ी पत्ता वगैरह जलते हैं। और जो कि उसके बाद ऐसे कि दिव्य आत्मा वो शरीर से निकल करके बाहर चला गया, तो वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए। शरभंग की देह त्याग के बाद राम लक्ष्मण सीता फिर और आगे बढ़ने लगे। शरभंगे दिवं प्राप्ते मुनि संघाः समागताः अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं ज्वलित तेजसं वैखानसा बालखिल्याः सम्प्रक्षाल्या मरीचिपः अश्मकुट्टाश्च बहवः पत्रहाराश्च तापसः दन्तोलुखल निश्चैव तथैवोन्मज्जकाः परे गात्रशय्या शय्याश्च तथैवानवकाशिकः मुनयः सलिलाहार वायुभक्षास्तथा परे आकाशनिलयाश्चैव तथा स्तण्डिलशायिनः
तथोर्ध्ववासिनो दान्ता तथार्द्रपटवाससः सजपाश्च तपोनिष्ठा तथा पंच तपोन्वितः। शरभंग के देहत्याग करने के बाद सारे मुनि लोग वहां इकट्ठा हुए। काकुत्थ वंश के संतान जो राम, जो कि जलते हुए आग की तरह चमकते हैं, ऐसे उनके पास जाकर पहुंचे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो 2, 3, 4, 5 जो श्लोक है, वो किस तरह के ऋषि साधु सन्यासी थे। कुछ वैखानस थे जो ब्रह्मा के खानदान से हैं, कुछ बालखिल्या हैं, बच्चे टाइप के हैं, संप्रक्षाला, कुछ ऋषि हैं जो खाने पीने के बाद अपना घर का सारा बर्तन मांज लेते हैं। इसका अर्थ कुछ समझते हैं? वो दिन में एक ही बार खाते हैं, बर्तन मांज लेते हैं, मतलब फिर दिन भर के लिए उनके घर के में, उनके कुटिया में और कोई खाना बचता नहीं है, वो जानबूझ के समाप्त कर लेते हैं। मरीचिपाहा, और कुछ लोग मरीचि का पान करते हैं। मरीचि कहते हैं सूरज की किरणें, मतलब धूप में खड़े होते हैं देर तक अपने शरीर को तपाने के लिए। अश्मकुट्टाश्च बहवः, बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद धान वगैरह या जो भी ग्रेन्स जंगल में मिलता है उसको लाते हैं और पत्थर में कुट कुट करके एक एक दाने को खाते हैं। आप समझ सकते हैं कितना खा रहे होंगे, मतलब बहुत लिमिटेड। पत्रहाराश्चतापसः, जो सिर्फ पत्ते खाते थे, लिप्स। दंतोनुखलिनाश्चैव, और कुछ लोग दांत थे, दांत कहते हैं जिनकी माइंड कंट्रोल्ड है, उल्लूखलिना। और कुछ लोग क्या करते थे, ये जो उल्लूखल होता है ना, जो सिलबट्टा, तो सिलबट्टे में कूट कूट करके जितना धान गेहूं या जो भी जंगली ग्रेन्स हैं उसको खाते थे। तथैव उन्मज्ज का परे, और कुछ लोग होते थे जो पानी के अंदर लंबे देर तक खड़े होकर के शरीर की तपस्या करते थे। मुनय सलिलाहारा, कुछ मुनि थे जो सिर्फ पानी को आहार बनाते थे, अर्थात सिर्फ पानी पीते थे। वायु भक्षास तथा परे, और कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं खाते थे, सिर्फ सांस लेते थे। आकाश निलयाश्चैव, कुछ ऋषियों ने तो अपना कुटिया भी नहीं बनाया था, आकाश ही उनका घर था, अर्थात खुले आसमान के नीचे रहते थे। बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, कैसा भी हो, वो अपने शरीर को तपाने के लिए खुले आसमान के नीचे रहते थे। तथा स्तंडिलाशायिनः, और कुछ लोग अपने शरीर को ही सहारा देकर सोने वाले, अर्थात नीचे कुछ पत्ते घास फूस कुछ भी नहीं बिछाते थे, बस फ्लोर जमीन पर सो जाते थे अपने हाथ की सहारा देकर के। तथोर्ध्ववासिना दांता तथार्द्रपटवाससः, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले भीगे हुए कपड़े हमेशा शरीर में पहने रखते थे, बस शरीर को कष्ट दे करके शरीर को मजबूत बनाने के लिए। सजपाश्च, कुछ लोग निरंतर कॉन्स्टेंटली जप में लगे हुए थे, ओम जप में। तपोनिष्ठा, तपस्या में हमेशा ध्यान देने वाले। पंच तपोन्युता, 5 तरह की तपस्या को हमेशा करने वाले। ऐसे ऋषि मुनि लोग राम के पास इकट्ठा हुए होकर के बोला, सर्वे ब्राह्मया श्रिया युक्ता दृढ़ योग समाहिता शरभंगाश्रमे राम अभिजग्मुश्च तापसः अभिगम्य च धर्मज्ञा रामं धर्मभृतां वरम् ऊचुः परम धर्मज्ञं ऋषि संघा समागतः। ऋषियों का जो संघ है, जो ग्रुप है, वो सब अपनी तपस्या के तेज के कारण, तपस्या के कारण उनके शरीर से, मुंह से वो ब्रह्म तेज, ब्रह्मचर्य का और तपस्या के कारण शरीर में जो ग्लोरी चमक रहा था, दृढ़ योग, बहुत ही कठोर योग साधना में लगे रहने वाले वो सब राम के पास आकर के बोला। राम कैसे? धर्मभृतांबरम, जो धर्म को पालन करने में श्रेष्ठ है। और राम से क्या बोला? त्वमिच्छा कुकुलस्यास्य पृथिव्याश्च महारथः प्रधानश्चापि नाथश्च देवानां भगवानिव विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु
यशसा विक्रमेण च पितृव्रतत्वं सत्यं च त्वयि धर्मश्च पुष्कल। हे राम, तुम इक्ष्वाकु कुल के रहने वाले हो, इस धरती का राजा हो, वैसे ही जैसे देवताओं का राजा इंद्र होता है। आप तीनों लोगों में प्रसिद्ध हो अपनी वीरत्व, अपने हीरोइज्म के कारण और अपने अच्छे कर्मों के कारण। पितृव्रतत्वम सत्यम च, तुमने अपने पिताजी के व्रत का पालन किया और हमेशा सच्चाई के व्रत को पालन करने वाले हो। त्वामासाद्य महात्मानं धर्मज्ञं धर्मवत्सलम् अर्थित्वान्नाथ वक्ष्याम तच्च न क्षन्तुमर्हसि। हे राम, आप धर्म को ठीक ठीक समझते हो, धर्म का पालन करते हो, आप महात्मा हो, ग्रेट सोल हो, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। कैसे? अर्थी बन करके। अर्थी समझते, मांगने वाला, अर्थ। हम आपके पास मांगने वाले बनकर आए हैं और हम आपके कुछ कहना चाहते हैं, हमें माफ कर देना अगर कुछ हम गलत बोले। क्षन्तुम अर्हसि, हमें माफ कर देना। अधर्म सुमहान्नाथ भवे तस्य तु भूपते यो हरेत बलिषड्भागम न च रक्षति पुत्रवत। हे राजा राम, जो राजा बलिषड्भागम, जो भी इंसान मनुष्य कमाए उसकी छठा हिस्सा 6% टैक्स के रूप में ले, पर अपने प्रजाओं का अपने बच्चों जैसा केयर न करे, वो बहुत बड़ा अधर्म करता है। बड़े इंटरेस्टिंग है, आज के जमाने में भी है ना, कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार लोगों से टैक्स भी ले और लोगों के लिए कुछ, लोगों का प्रोटेक्ट न करे, लोगों के लिए अच्छा काम न करे, वेलफेयर न करे, तो बड़ा अधर्म या पापी होता है। युञ्जानः स्वानिव प्राणान् प्राणैरिष्टान् सुतानिव नित्ययुक्तः सदा रक्षन् सर्वान् विषयवासिनः प्राप्नोति शाश्वती राम कीर्तिं च बहुवार्षिकीं ब्रह्मणा स्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते। और जो राजा अपने प्राणों से प्रिय बच्चों की तरह प्रजाओं का ख्याल करता है, प्रजाओं का केयर करता है, वो जीवन में भी शाश्वत यश, स्थायी यश को प्राप्त करता है, मरने के बाद भी ब्रह्मत्व को या मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। यत् करोति परम धर्मम मुनिर्मूल फलाशनः तत्र राज्ञश्चतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षतः। राज्य का जो राजा है, उस राजा को ऋषि मुनियों के द्वारा, और ऐसे ऋषि मुनि जो फल मूल खा करके तपस्या करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उन ऋषियों के द्वारा किए गए तपस्या या धर्म के पालन का चौथा हिस्सा, 1/4 हिस्सा ऐसे राजा को अपने आप मिल जाता है, पुण्य मिल जाता है, जो राजा ऋषि मुनियों का, प्रजाओं का ख्याल रखता है। सोयम ब्राह्मण भूयिष्ठो वानप्रस्थो गणो महान् त्वन्नाथो अनाथवत् राम राक्षसैर्हन्यते वृषम् एहि पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनां हतानां राक्षसैर्बहूनां बहुधा वने। सोयम ब्राह्मण भूयिष्ठो, हे राजा, इस जंगल में जो ब्राह्मणों से भरा हुआ है, जो वानप्रस्थ का, जंगल में रहने का व्रत पालन करते हैं, वो आज अनाथ की तरह, अनाथ समझते हैं, ऑर्फन की तरह, जिनका कोई रखवाला नहीं है, ऐसे अनाथों की तरह इन राक्षसों के द्वारा अनेक मारे जाते रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों का मुर्दा शरीर और उनके स्केलेटन्स कैसे पड़े हुए हैं, इन राक्षसों ने मार के कैसे खा करके फेंक रखा है। पंपा नदी निवासाना मनुमंदाकिनीमपि चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनम महत्। इस पंपा नदी के पास रहने वाले बहुत सारे ब्राह्मण ऋषि, और मंदाकिनी, तुंगभद्रा नदी के तट पर भी जो ब्राह्मण या ऋषि लोग रहते हैं, और चित्रकूट के पास भी जो ऋषि लोग रहते हैं, उनका बहुत भयानक कदन, दमन, संहार हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। एवं वयम न मृष्यामो
विप्रकारम तपस्विनाम क्रियमाणम वने घोरम रक्षोभीर भीम कर्म भी। कितने दिन तक सहेंगे महाराज राम इन राक्षसों के द्वारा जो अत्याचार और जेनोसाइड हत्या हमारी की जाती है। ये तपस्वी ऋषि लोग कितने दिन तक सहते रहेंगे। अब सहने की भी हमारे में क्षमता नहीं रही। इसीलिए ततस्त्वाम शरणार्थम च शरण्यम समुपस्थिता परिपालयनो राम बध्यमाना निशाचरे परात्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्याम नोपपद्यते परिपालयनः सर्वान् राक्षसेभ्यो नृपात्मज। इसीलिए त्वाम शरणार्थम समुपस्थिता, हे राम हम तुम्हारे शरण में रिफ्यूज में आए, शेल्टर में आए हैं। परिपालयनो रामम, हमें बचाओ, राक्षसों के द्वारा मारे जाते हुए हम लोगों को प्लीज आप बता लीजिए, बचा लीजिए। क्यों आप बचा लीजिए? क्योंकि आपसे बड़ा वीर पावरफुल तो और कोई है नहीं, इतने ताकतवर। एतत् श्रुत्वा तो काकुत्स्थतापसानां तपस्विनां इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः नैवमर्हथ मां वक्तुम् आज्ञाप्योऽहं तपस्विनां केवलेन स्वकार्येण प्रवेष्टव्यं वनं मया। एतत् श्रुत्वा, ये सुन करके, काकुत्थ खानदान के राजपुत्र राम ने उन तपस्या करने वाले तपस्वी ऋषियों से बोला, नैवम अर्हथ माम वक्तुम, आप लोग इस तरह मुझे विनती मत करो। मैं तो आप ऋषियों का आज्ञाप्य हूं, नौकर हूं, सेवक हूं। आप मुझे कमांड करिए, ऑर्डर करिए, मैं अपना कर्तव्य पालन करूंगा। केवलेन स्वकार्येण प्रवेष्टव्यम वनम मया, मैं अपने काम निभाने के लिए अर्थात पिता की आज्ञा पालन के लिए वन में आया हूं। पर मैं आप जो मुझे ऑर्डर देंगे वो मैं करूंगा। आप मुझे प्रार्थना मत करो, रिक्वेस्ट मत करो, मुझे ऑर्डर करो। विप्रकारमपाक्रष्टुम राक्षसैर्भवतामिमं पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोहम इदं वनम। पिताजी के आदेश के अनुसार मैं जंगल में जरूर आया हूं, पर मैं राक्षसों के द्वारा जो आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है या संहार या जेनोसाइड हो रहा है, उसको भी मैं नष्ट करने के लिए, वो कष्ट दूर करने के लिए मैं जरूर काम करूं। भवताम अर्थ सिद्ध्यर्थम आगतो हम यदृच्छया तस्य मेयं वने वासो भविष्यति महाफल। शायद आप लोगों की जो परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं अपनी इच्छा से आ ही गया हूं, और मुझे लगता है मेरा इस जंगल में रहना अच्छा फलदायक होगा। आप लोगों के भला में कर सकता हूं, आप लोगों के कष्ट दूर कर सकता हूं। तपस्विनां रणे शत्रुन हन्तुमिच्छामि राक्षसान् पश्यन्तु वीर्यं ऋषयः सभ्रातुर्मे तपोधनः। तो लड़ाई में तपस्वियों के जो शत्रु राक्षस हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि मैं उनकी हत्या करूं। आप मेरे और मेरे भाई की जो वीरता है, जो शक्ति है, उस पर आप भरोसा रखिए। हम दोनों मिलके जरूर आपके शत्रु राक्षसों का नष्ट करेंगे। दत्वा वरम चापि तपोधनानां धर्मेन्द्रतात्मा सह लक्ष्मणेन तपोधनैश्चापि सहार्यदात्तः सुतीक्ष्णमेवाभिजगाम वीरः। इस प्रकार तपस्वियों को आश्वासन वर दे करके, धर्म में और अच्छे कर्म में, दान देने में जिनका मन लगता है, ऐसे श्री राम, लक्ष्मण तथा जो बाकी तपस्वी महात्मा थे, उनके साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर जाने लगे, जो शरभंग ऋषि ने उनको सुतीक्ष्ण के आश्रम की ओर जाने के लिए कहा था। तो अब राम, सीता और लक्ष्मण शरभंग ऋषि के तपोवन में बाकी ऋषियों को इस तरह के आश्वासन देकर के फिर आगे बढ़ने लगे सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम की ओर। रास्ते में बहुत सारे छोटी छोटी बड़ी नदियां, नाले, छोटे बड़े पहाड़ियों को पार करके बड़े कष्ट से, क्योंकि जैसे अंदर अंदर जा रहे हैं, घना जंगल है,
जाकर के उन्होंने एक पहाड़ी के पास बहुत ही सुंदर, अच्छे लगने वाले, सात्विक वातावरण से भरा एक तपोवन को देखा और वहां तपोवन में पहुंच करके वो पता करके सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में वो पहुंचे। सुतीक्ष्ण ऋषि ने उनका अभ्यागत किया, मतलब उनकी रिसीव किया प्रॉपरली, उनकी जो अतिथियों का सत्कार होता है, और अच्छी तरह सत्कार किया। करने के बाद श्री राम ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हम कोई एक अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं जहां हम निश्चिंत होकर के कुछ दिन रह सकें। तो सुतीक्ष्ण ने कहा, आप हमारे यहाँ इसी तपोवन में कहीं अपना आश्रम बना के रह सकते हैं। हमारे जो दूसरे तपस्वी लोग हैं, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। वो दूसरे तपस्वी लोग को अच्छा लगेगा कि वो आपको हेल्प करें, सहायक करें, और आप चाहें तो कुटिया बना के यहाँ रह सकते हैं। तो इस तरह सुतीक्ष्ण ने उनको एडवाइस किया। श्री राम वहां शाम को वहां संध्या उपासना करके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, वाल्मीकि रामायण में जहां भी शाम होता है या सुबह होता है, राम लक्ष्मण सीता संध्या करना कभी नहीं भूलते। और अगर ऋषियों के आश्रम में है, हवन करना भी नहीं भूलते। हवन करने के लिए आप हर जगह नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए, लकड़ी चाहिए या आग चाहिए, कुछ चाहिए। तो जहाँ वो किसी हैबिटेट में रहते हैं, आश्रमों में या राजमहल में या कहीं, तो वो अग्निहोत्र जरूर करते हैं। बाकी रास्ते में वो संध्या जरूर करते हैं। तो सुतीक्ष्ण के आश्रम में उन्होंने उस दिन शाम को यज्ञ, शाम का अग्निहोत्र और संध्या उपासना आदि करके रात वहां बिताया। और अगले दिन सुबह फिर उठ करके वहां सुबह का यज्ञ और संध्या वगैरह करने के बाद राम लक्ष्मण सीता ने ऋषियों से अनुमति मांगी, विदाई, कि फिर और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे चलेंगे। तो ऋषियों ने उनको मार्गदर्शन किया, गाइड गाइड किया कि कैसे आप जाएंगे, क्या क्या रास्ते में, कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, कैसे रहेगा, और आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद के साथ उन्होंने उनको 2 क्यूबर्स, जो तुनीर होता है, जो जिसमें शर रखा जाता है, बाण, वो भी दिया, और 2 धनु राम और लक्ष्मण को, जो बाव है, वो दिया, और काफी सारे जो शर है, बाण, जो एरोज है, वो भी उन्होंने उनको गिफ्ट के रूप में दिया। क्योंकि ऋषि मुनियों की एक ही इच्छा है कि आप हमें प्रोटेक्ट करिए, ये राक्षसों से आप बचाइए, इसीलिए उन्होंने उनको दिया। तो राम और लक्ष्मण ने जो उनके द्वारा दिया गया धनु, बाण, तुणीर, तुणीर मला जो क्यूबर, ये सब लेकर के वो आगे बढ़े। अब एक इंटरेस्टिंग डायलॉग है, वो है राम लक्ष्मण और सीता के बीच, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो तीक्ष्णेनाभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनंदनम हृदया स्निग्धया वाचा भर्तारमिदमब्रवीत् अधर्मं तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान् निवृत्तेन च शक्योऽयं व्यसनात् कामजादिह। इस तरह सुतीक्ष्ण के द्वारा विदाई दे दिए जाने पर राम लक्ष्मण सीता जब आगे बढ़ने लगे, तब सीता ने बहुत ही मीठी प्यारी भाषा में अपने पति राम से बोला, धर्मम तो सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान। बोले, जो अधर्म है, जो बुरे चीजें हैं ना, जो पाप है, गलत काम है, वो बहुत ही माइन्यूटली सटल वे में हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। बड़े से बड़े धार्मिक व्यक्ति भी, समझदार व्यक्ति भी, अच्छे व्यक्ति भी, पता नहीं चलता कब वो गलत काम, अधर्म कर बैठता है। क्योंकि अधर्म बहुत माइन्यूट लेवल पर भी हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी एटीट्यूड, और कभी कभी जो प्रायोरिटी, कभी किसी चीज को प्रायोरिटी देने के चक्कर में हम कुछ गलत काम भी कर बैठते हैं। निवृत्तेन च शक्योऽयं व्यसनात् कामजादिह। ऐसे पाप या अधर्म से बचने का एक तरीका है,
और तरीका क्या है? जब आप कामज व्यसन, ऐसी हैबिट्स या ऐसी हॉबीज जो स्ट्रॉन्ग डिजायर, प्रबल इच्छा के कारण पैदा होता है, ऐसी प्रबल इच्छाओं के कारण जो व्यसन या जो बैड हैबिट्स या बैड हॉबीज पैदा होते हैं, उनसे अगर हम अपने आप को बचा सकें तो फिर ये गलत काम इनविजिबली भी, शटल लेवल पर भी नहीं हो सकते। तो कौन है वो व्यसन, वो जो गलत आदत, गलत व्यवहार जो अनजाने में हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर, इच्छाओं के कारण होता है? त्रीणि एव व्यसनान्यत्र कामजानि भवत्युत, मिथ्यावाक्यं तु परमं तस्मात् गुरुतरा बुभौ, परदाराभिगमनं विना वैरं च रौद्रता, मिथ्यावाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघव। हे राघव, रघुनंदन राम, तीन तरह के व्यसन होते हैं, तीन तरह के एडिक्शंस होते हैं। पहले तो मिथ्या वाक्यम, झूठ बोलना। हमें जरूरत हो न हो, अगर हम एडिक्टेड हो चुके हैं तो इवन जरूरत ना भी हो, हमारे मुंह से झूठ निकल ही पड़ता है। दूसरा है परदाराभिगमनम, दूसरों की स्त्रियों के साथ गलत संबंध बनाना, परस्त्री गमन जिसको कहते हैं। और तीसरी है बिना वैरम च रौद्रता, बिना किसी शत्रुता के रौद्रता, हिंसा करना। मतलब आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी आप उसको मार रहे हैं, टर्चर कर रहे हैं, पशुओं को, पक्षियों को, कमजोर लोगों को, कमजोर चीजों को, विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, कोई कारण के बिना। कोई आपके ऊपर चोट नहीं पहुंच सकता, उसके बावजूद भी हिंसा करना। ये तीन चीजें बहुत शटल लेवल पर हमारे अंदर होते हैं, हमें पाप करने के लिए विवश करते हैं। पर इसमें दो चीजें, दो एडिक्शन आप में नहीं है। कौन सा? मिथ्यावाक्यम नति भूतम न भविष्यति राघव, आप में झूठ बोलने का एडिक्शन नहीं है, ना कभी था, ना है, ना होगा। कुतोभिलषणम स्त्रीणाम परेशान धर्मनाशनम, तव नास्ति मनुष्येन्द्र न चा भूते कदाचन। हे मनुष्यों का राजा राम, आप में दूसरे स्त्रियों के प्रति अट्रैक्शन या आकर्षण भी नहीं है, जो बहुत बड़ा धर्मनाशक है। ना कभी था, ना कभी होगा। ये सेकंड वाला बीमारी भी आप में नहीं है। मनस्यपि तथा राम न चैतद् विद्यते क्वचित्, स्वदार निरतश्चैव नित्यमेव नृपात्मज। हे राम, मैं जानता हूं आपको अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है। आपके मन में वो ख्याल ही नहीं आता है, एक्शन में लाना तो दूर की बात है। आप कभी उस पर मजाक में भी ऐसी चीजें नहीं बोलते हैं, ये भी मैं श्योर हूं। ये सेकंड वाली बीमारी भी आपको नहीं घेरता। धर्मिष्ठ सत्य संधश्च पितुर निर्देशकारक, त्वयि धर्मश्च सत्यम च त्वयि सर्वम प्रतिष्ठितम। क्योंकि आप धर्मिष्ठ हैं, पूरी तरह अपने आप को धर्म में टिकाए रखने वाले हैं। सत्य संध, पूरी तरह सच को लाइफ में उतारने वाले हैं, अपने पिताजी के निर्देश को पालन करने वाले हैं। हे रघुनंदन राम, तुम्हारे अंदर ही धर्म और सत्य दोनों पूरी तरह स्थापित हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं। पर क्या प्रॉब्लम है आपका? तीसरी वाली, तच्च सर्वं महाबाहो शक्यं वोढुं जितेन्द्रियैः, तव वश्येन्द्रियत्वं च जानामि शुभदर्शन। तृतीयं यदिदं रौद्रं परप्राणाभिहिंसनं, निर्वैरं क्रियते मोहात् तच्च ते समुपस्थितम्। हे महाबाहु, महाबाहु मतलब बहुत बड़ा वीर, जिसके भुजाएं बड़ी बड़ी होती हैं। जनरली वीर लोगों के लिए ये विशेषण या एडजेक्टिव यूज होता है। हे वीर राम,
आप इंद्रियों को जीतने वाले हो, और मुझे पता है आप ये जो सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना और पर स्त्रियों के प्रति आकर्षित न होना, ये दोनों के मामले में तो आप एब्सोल्युटली 100% पास हैं। जिसमें आपके पास होने की थोड़ी मुझे डाउट लग रहा है तृतीयम, ये जो तीसरा वाला है, रौद्रम परप्राणाभिहिंसनम, ये जो क्रूरता, क्रुएलिटी, दूसरों की जान लेना, दूसरों के प्रति हिंसा करना, और वो भी निर्वैरम, विदाउट एनी एनिमिटी, बिना शत्रुता के, जो दूसरों को मारने की, नुकसान पहुंचाने की जो भाव है, वो मुझे लगता है आप में अभी भी है। प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दंडकारण्यवासिनाम ऋषिणाम रक्षणार्थाय वध संयति रक्षसाम। और ऐसा मुझे कैसे पता चला कि आपके अंदर वो तीसरा वाला जो बुराई है वो है? क्योंकि अभी आपने इस दंडक के जंगल में रहने वाले लोगों को आपने प्रॉमिस किया कि ऋषियों की रक्षा के लिए मैं राक्षसों का वध करूंगा। एतत् निमित्तं च वनम दंडकः इति विश्रुतम प्रस्थितस्त्वं सह भ्रात्रा धृतवान शरासनः। दशरथ नंदन राम, आप दंडका नामक जंगल में जा रहे हैं अपनी भाई के साथ, ये धनु और बाण लेकर के। ऋषियों ने भी आपको गिफ्ट दिया और अपने प्यार से मजे से भी ले लिया, क्योंकि आप धनु बाण वगैरह लेकर के जा रहे हो और आपको उसको रखने में भी आनंद आ रहा है। इसका मतलब है आपको हिंसा से कोई गुरेज नहीं। ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्ट्वा मम चिंता कुलम मनः त्वद्धृतं चिन्तयन्त्या वै भवेन्निःश्रेयसं हितम् नहि मे रोचते वीर गमनम दंडकान् प्रति कारणम तत्र वक्ष्यामि वदन्त्याः श्रूयतां मम। जब मैंने आपको देखा राम, आप ये बाण शर धनु वगैरह लेकर के जा रहे हैं, तो मेरे मन में बहुत व्याकुलता हुई और मुझे ये अच्छा नहीं लगा। नहीं मैं रोचते वीर, आई डोंट लाइक इट। क्या कि आप दंडक जंगल की ओर जा रहे हैं, धनु बाण वगैरह लेकर के जा रहे हैं, और क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? सुनिए। त्वं हि बाण धनुष्पाणिर धात्रा सह वनम गतः दृष्ट्वा वनचरान् सर्वान् कचित कुर्या शरव्ययम्। क्योंकि आप अपने साथ धनु रख रहे हो, बाण रख रहे हो, और तुणीर जो क्यूबर है ये रख रहे हो, उससे होगा क्या? आप जब भी कोई जंगली जानवर देखोगे, कोई राक्षस देखोगे, बिना कुछ जाने समझे आप उनके ऊपर बाण चलाओगे। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है राम। आप अननेसेसरी प्राणियों की हत्या करोगे, पर आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता कि आप जरूर मारोगे? वो साइकोलॉजी राम सीता वर्णन कर रही है, और उसके लिए वो एक स्टोरी सुना रही है। वो क्या है? वो साइकोलॉजी क्या है? क्षत्रियाणाम इह धनुर हताशस्यन्धनेनाज समीपत स्थितम तेजो बलमुच्छ्रयते वृषम। जब क्षत्रियों के पास, वीरों के पास धनु बाण या कोई अस्त्र शस्त्र हो, वो वैसा ही है जैसे आग के पास लकड़ी रखा हो। कोई ऊड किसी आग के पास रखा हो तो होता क्या है? आज नहीं कल उस ऊड में आग लग जाता है, उस लकड़ी जलने लग जाती है। इसी तरह जब क्षत्रियों के पास बिना कारण अस्त्र शस्त्र बाण वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर जोश आ जाता है, और जब कभी मौका मिले ना मिले वो बाण चलाने लग जाते हैं। ये साइकोलॉजी को समझ में आ रहा है कि आपके पास जब 24 घंटे या हमेशा कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र रहेगा, कभी कभी बिना मतलब इवन गुस्सा आ गया या कुछ हुआ तो आपके बाण चल सकते हैं। इसीलिए बंदूक रखना अपने आप में ही साइकोलॉजिकली आपको मोटिवेट करता है कि कब आप उसको चलाओगे।
तो आप धनुबाण लेकर जा रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आपको ये फोर्स करेगा कि इसको यूज करूं। छोटी छोटी चीजों में भी आप यूज करने लग सकते हो। और उसके लिए उनको एक स्टोरी सुना रहे हैं सीता। पुरा किला महाबाहो तपस्वी सत्यवान शुचि कस्मिन चिदभवत् पुण्ये वने रत मृग द्विजे तस्यैव तपसो द्विजम कर्तुमिंद्र शचीपतिः खड्गपाणि रथा गच्छात् आश्रमम भटरो ध्रुव। तो एक बार किसी जंगल में एक तपस्वी रहते थे जो बड़े सत्यवान सत्यवादी थे, पवित्र थे और बहुत साधना तपस्या करने वाले ऋषि थे। उनकी तपस्या से परेशान होकर के इंद्र ने हाथ में एक तलवार लेकर के एक योद्धा के रूप में अपने आप को रूप बदल करके रथ से नीचे उतरा, आश्रम के पास उतरे। तस्मिन् तदाश्रम पदे निहित खड्ग उत्तमः स न्यास विधिना दत्त पुण्ये तपसि तिष्ठतः। तो आश्रम के पास वो आए योद्धा के वेश में, और उस आश्रम के पास उस तलवार को रखा, रख करके ऋषि से बोला कि महाराज, ये तलवार मैं आपके पास यहाँ धरोहर के रूप में, ट्रस्ट के रूप में रख के जा रहा हूं, बाद में ले जाऊंगा। इंटरेस्टिंग, ध्यान रखिए, इंद्र को भी साइकोलॉजी पता थी। मतलब इंद्र को पता ना हो, वाल्मीकि को पता तो था, है ना। इंद्र तो कैरेक्टर है कि इंद्र ने उस तपस्वी की तपस्या से परेशान होकर के चाहा उसकी तपस्या खराब करो, और उन्होंने सिर्फ एक तलवार वहां रख दिया आश्रम के पास, और बोला कि थोड़ी देर के लिए मैं आपके पास रख के जा रहा हूं, वापस आऊंगा तो ले जाऊंगा धरोहर के रूप में। सतत शस्त्र अनुप्राप्य न्यास रक्षण तत्परः वने तु विचरत्येव रक्षन् प्रत्ययमात्मनः यत्र गच्छति उपादातुं मूलानि च फलानि च न विना याति तं खड्गम न्यास रक्षण तत्परः। क्योंकि न्यास के रूप में वो रखा था, धरोहर या ट्रस्ट के रूप में, और ऋषि बड़ा सच्चा था, ऑनेस्ट था, और वो नहीं चाहता था कि वो तलवार कहीं मिस हो जाए, उनकी केयरलेसनेस के कारण कोई ले जाए, और ये वो होना नहीं देना चाहते थे। तो हमेशा उस धरोहर के रूप में रखे गए तलवार को वो अपने पास रखते थे। इवन जब तपस्या भी करते थे अपने बगल में रखते थे, और जब वो फल मूल के लिए जंगल में भी जाते थे, वो बिना तलवार के जाते ही नहीं थे, क्योंकि तलवार को सुरक्षित रखना ये उनकी जिम्मेदारी है। बिकॉज इट्स ए ट्रस्ट, किसी ने ट्रस्ट करके दिया है, धरोहर है, न्यास है, इसीलिए उनको वो बचा के रखना है। नित्यम शस्त्रम परिवहन क्रमेण स तपोधनः चकार रौद्रीम स्वाम बुद्धिम त्यक्त्वा तपसि निश्चयम्। और क्योंकि 24 घंटे उस अस्त्र को, अपने शस्त्र को व तलवार को अपने पास रखने के कारण धीरे 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 उस तपस्वी में भी रौद्री बुद्धि, क्रूरता आने लगी। मन किया, क्रूरता कैसी आती है? बंदर ने परेशान किया, कल तक परेशान करता था, कोई बात नहीं, ऋषि है, तपस्वी है, अब धीरे धीरे अस्त्र है, तो मुनि के मन में विचार आया, तलवार से मार डालूं। बस विचार ही आ गया, बंदर परेशान कर रहा है, कोई जानवर आकर परेशान कर रहे हैं, मन किया कि अब मार डालूं, तलवार है। पहले नहीं करता था, अब मन करने लगा, अर्थात मन में हिंसा की वृत्ति, रौद्र वृत्ति, रौद्र क्रुएलिटी, अब क्रुएलिटी की सेंस, क्रुएल सेंस फीलिंग आने लगी। ततः रौद्राभिरत प्रमत्तो अधर्म कर्षित तस्य शस्त्रस्य संवासात् जगाम नरकम मुनि। और धीरे धीरे वो क्रुएलिटी जब आने लगी, शुरू शुरू में तो विचार आने लगा, बाद में उन्होंने इंप्लीमेंट भी करने लगा, तो तलवार से जानवरों को मारने लगा जो परेशान करते थे। अब मारते मारते जब आपकी आदत पड़ गई, शुरू शुरू में एक बार मारा, गिल्ट फीलिंग हुई, 2-4-5 दिन के बाद फिर कोई सांप आ गया, उसको भी मारा, फिर भी गिल्ट फीलिंग हुई। जब आप एक एक करके 2-4-5-7 मारने लगे,
तो आपकी गिल्ट फीलिंग कम होने लगी। फिर आपके, ये साइकोलॉजी, आपके अंदर एक्सक्यूजेस, अपने आप सेल्फ एक्सक्यूजेस बन जाता है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अब तो बिना परेशान किए जानवरों से भी को मारने लगा, क्यों? इरिटेट कर रहे हैं। भाई मैं तपस्या कर रहा हूँ, ये चिड़िया कू कू आवाज कर रहा है तो मार डालो। तो अननेसेसरीली वो पशु पक्षियों को मारने लगा और इतना ज्यादा हिंसक बन गया कि ऋषि होने के बावजूद भी नरक गया। तो ध्यान रखिए, सीता राम को ये स्टोरी सुना रही। एवमेतत् पुरावृत्तम शस्त्र संयोग कारणम अग्नि संयोग वधेतु शस्त्र संयोग उच्यते। इसलिए हे दशरथ नंदन राम, ये स्टोरी मैंने सिर्फ इसीलिए सुनाया कि पास में शस्त्र रखने से, अपने पास हमेशा कोई वेपन, शस्त्र रखने से वैसा ही होता है जैसे किसी आग के पास लकड़ी रखने से, फ्यूल रखने से वो फ्यूल एक ना एक दिन जल जाता है। इसी तरह पास में शस्त्र रखने से एक ना एक दिन शस्त्र किसी पर चल ही जाता है। मेरा कहने का आपसे उद्देश्य सिर्फ इतना है, आप धनु बाण लेकर घूम रहे हो, अभी तो ऋषियों की रक्षा के नाम पर जंगली जानवर और जंगली राक्षसों को मारोगे, मारते मारते आदत पड़ेगा, फिर आप इरिटेट होकर भी मार डाल सकते हो। और ये मुझे मंजूर नहीं है, मुझे ये वाला अच्छा नहीं लगता। आप प्राणियों की हत्या करो बिना कारण से। स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये त्वां च शिक्षये न कथंचन साकार्या गृहीत धनुषा त्वया। मैं आपकी पत्नी हूं, अपने तुम्हारे प्रति मेरा बहुत प्यार है। उस प्यार के कारण से मैं आपको गलत रास्ते में देखना नहीं चाहती। बहुमानाच्च, और मैं आपको बहुत रेस्पेक्ट भी करती हूँ, इस नाते भी मैं नहीं चाहती हूं कि आप गलत रास्ते पर जाएं। इसीलिए मैं आपको स्मारये, मैं आपको रिमाइंड करा रही हूं, याद दिला रही हूं। त्वाम तो शिक्षये, और मैं आपको वे एजुकेट कर रही हूं। क्या? न कथम जन सकार्या गृहीत धनुषा त्वया। आप साथ में धनु लेकर ही मत जाओ। दंडक में रहने वाले राक्षस या जंगली जानवर या जंगली लोग, जो राक्षस जिनको कहा जाता है, उनको मारने के लिए आपका विचार खराब विचार ना बने। आप कोई गलत काम ना करें, इससे लोक निंदा भी होगी, लोग भी आपको अच्छा नहीं मानेंगे और आपको भी ये करना शोभा नहीं देता। इसीलिए मैं आपको ये रिमाइंड करना चाहता। और राम याद रखिए, क्षत्रिय और वीरों का क्या कर्तव्य है। क्षत्रियाणाम तु वीराणाम वनेषु नियतात्मनाम धनुषा कार्यमेतावत् आर्तानाम अभिरक्षणम। राम क्षत्रियों का और या वीरों का कर्तव्य है कि जो हेल्पलेस है, जो ऋषि मुनि, जो जिनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो उनको प्रोटेक्ट करें। उनके पास जो धनु बाण या अस्त्र शस्त्र जो भी है, वो उसे आर्तानाम अभिरक्षणम, जो आर्त हैं, जो सफर्ड हैं, जो सफर कर रहे हैं, जो दूसरों के द्वारा टर्चर्ड हैं, उनकी रक्षा करना ही आपका काम है। उनको, बाकी लोगों को मारना नहीं। क्वच शस्त्रम क्वच वनम क्वच क्षात्रम तपः क्वच व्याविद्धमिदम अस्माभिर देश धर्मस्तु पूज्यताम। हे राम, कम से कम देश का, धर्म का तो रेस्पेक्ट करिए। देश धर्म का, देश धर्म क्या है अभी विचार करें। कहां शस्त्र, कहां जंगल तपोवन, कहां क्षत्रियत्व, लड़ाई करना, प्रोटेक्ट करना, वार करना, और कहां तपस्वियों की तपस्या। हे राम, आप भूल रहे हैं, आप तपोवन में हैं, आप वन में हैं। यहाँ अस्त्र शस्त्रों की जरूरत नहीं। कम से कम देश धर्म का तो पालन करिए। देश धर्म समझते हैं। जैसे आपको धर्म के प्रवचन में बहुत बार आपको साथ डिस्कशन हुआ होगा कि एक होता है यूनिवर्सल धर्म, जो सबको पालन करना, और एक होता है स्वधर्म। स्वधर्म मतलब इंडिविजुअल धर्म, जो टाइम, प्लेस, सिचुएशन, पर्सन के हिसाब से बदलता रहता है। हे राम, आप क्षत्रिय हैं,
जब राजा बनेंगे तब आप तलवार लेकर बैठिए, धनु लेकर बैठिए, शत्रुओं को से लड़िए। पर आप तपोवन में हैं, ऋषि मुनियों के आसपास रहेंगे। यहाँ लड़ाई करना, मारना, काटना, ये सब चीजें इस देश के हिसाब, देश का मतलब स्थान, इस स्थान या प्लेस के हिसाब से ये अधर्म है। यहाँ आप तपस्या के लिए, आप जंगल क्यों आए हो? राजपुत्र बनने, राजा बनने नहीं, आप तपस्वी बनने आए हो। अब तपस्वी का ये धर्म नहीं है कि वो मारना, काटना, हिंसा करना, ये सब करे। कम से कम स्थान धर्म का रेस्पेक्ट करो। स्थान धर्म, द धर्म ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, इस पर्टिकुलर जंगल में जहां ऋषि मुनि लोग रहते हैं, वहां तपस्या करने पर फोकस करो, न कि किसी को मारने काटने पर। कदर्य कलुषा बुद्धिर्जायते शस्त्र से विनाम पुनर्गत्वा तो अयोध्यायाम क्षत्र धर्मम चरिष्यति। जब किसी के पास शस्त्र होता है, ये ऊपर वाली लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, तदार्य कलुषा बुद्धिर्जायते शस्त्र से विनाम। ये देखिए, when we handle the weapon the mind gets vitiated, बस इतना ही समझिए। जब आपके पास वेपन होता है, अस्त्र या शस्त्र होता है, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, तो आपका दिमाग खराब हो ही जाता है, बाय बाय डिफॉल्ट हो जाता है। आप कभी भी तलवार या वेपन यूज कर सकते हैं। आपको अगर इतना शौक है अस्त्र रखने का, पुनर्गत्वा तो अयोध्यायाम, अयोध्या जब वापस जाएंगे फिर आप अपना क्षत्रिय धर्म निभाइए। फिर आप जितना शो करना है तलवार रखिए, धनु रखिए, जो रखना है रखिए, जो करना है करिए। पर जंगल में ऋषि मुनियों के साथ यहाँ आप तपस्या करने आए, ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। अक्षया तो भवेत प्रीति श्वश्रु श्वशुरयोर मम यदि राज्यम ही सन्यस्य भवेस्त्वं निरतो मुनि। हे दशरथ संता, दशरथ नंदन राम, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप मुनि के तरह रहेंगे, तपस्वी के तरह रहेंगे, तो मेरे सास ससुर को खुशी होगी, उनको गर्व होगा कि हमने जिस बेटे को राज्य से अलग करके जंगल भेजा, उसने मुनि वेश में 14 साल बिताया, उनको गर्व होगा। पर इस तरह नहीं कि आप जंगल में भी अपना क्षत्रियत्व का डंडा पीटने, डंका बजाने लगे। धर्मादर्थ प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेण लभते सर्वम, धर्मसारमिदं जगत। हे राम, धर्म से अर्थ मिलता है। वैल्यूज या वर्च्यूज को पालन करने से अर्थ, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्म का पालन करने से, वर्च्यूज या वैल्यूज को पालने से सुख भी मिलता है। धर्मेण लभते सर्वम, ये जो वर्च्यूज या वैल्यूज है उससे हर तरह के चीजें मिलता है। धर्म सारम इदम जगत, ये संसार जो है ना, ये धर्म के कारण ही टिका हुआ है। आत्मानं नियमैस्तैस्तैः कर्षयित्वा प्रयत्नतः प्राप्तये निपुणैर्धर्मो न सुखाल लभते सुखम। और धर्म जो है ना, वो ऐसे इजी गोइंग नहीं होता है कि बोल दिया तो हो गया, नहीं, उसके लिए संयम करना जरूरी है। धर्म पालन ये आसान नहीं है। तो क्या मुश्किल है? आपको सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, से आपकी माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, गुस्से, लालच, मोह वगैरह इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब धर्म का पालन होता है। न सुखात लभते सुखम, ये बात अंडरलाइन करिएगा। हे राम, सुख से सुख नहीं मिलता, तो समझ में आया? हैप्पीनेस कैन नॉट बी गेन्ड बाय इजी प्रोसेस। खुशी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। खुशी प्लेजरेबल चीजों से नहीं मिलता, खुशी के लिए त्याग करना पड़ता है। क्या त्याग? इंद्रियों को कंट्रोल, मन को कंट्रोल, फीलिंग को कंट्रोल, इमोशन को कंट्रोल। इजी वे में सुख नहीं मिलता। अब कंक्लूड करेंगे। इसीलिए
नित्यम शुचिमति सौम्य चर धर्मम तपोवने। इसलिए हे सौम्य प्यारे राम, हमेशा शुचिमति बनो। शुचि कहते हैं पवित्र, क्लीन, मति बुद्धि, शुद्ध चित्त वाला, अच्छे विचार वाला बनो। और इस तपोवन में आए हो तो धर्म का आचरण करो। सर्वम तो विदितम तुभ्यम त्रैलोक्यम अपि तत्वतः। मैं जानती हूं आपको सब कुछ पता है, तीनों लोगों का हर तरह की हर ज्ञान आपके पास है, पर क्या करूं, मैं पत्नी होने के नाते अपने आप को रोक नहीं सका। मुझे लगा मैं कुछ चीजें आपको याद दिला दूं। स्त्री चापला दे तदुपाहृतम में धर्मम च वक्तुम तव का समर्था। हे राम, मैंने अपनी स्त्री का जो चंचल स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण से मैंने आपको धर्म की ये बातें बता दी। मैं जानती हूं आपको कौन क्या सिखाएगा, आप ऑलरेडी सीखे सिखाए हो। आप ऑलरेडी बड़े ज्ञानी हो। तब भी विचार्य बुद्धिया तो सहानुदेन यत्। तो इसीलिए हे राम, अपने अनुज लक्ष्मण के साथ डिस्कस करो, बातचीत करो, और जो आपकी बुद्धि को ठीक लगता है, यत रोचते तत् कुर्मा चिरेण। तो फिर जो आपको अच्छा लगता है वही करो। मुझे जो बताना था अपने तरफ से प्यार के कारण और आपको रिस्पेक्ट करने के कारण मैंने कुछ चीजें आपको बताया। अब आप अपनी सोच के जो आपको अच्छा लगे वो करो। तो अगले बार हम 10वें सर्ग में जानेंगे राम ने क्या सीता को उत्तर दिया। तो ये बहुत खूबसूरत एक सीता जी का, देखिए सीता के कैरेक्टर आपको समझ में आ रहा होगा। जब स्टैंड लेना होता है तो लेती है, और जहां धर्म की बात आती है, राम से भी 2 कदम आगे सीता चलती है। सीता राम के साथ जो अयोध्या छोड़ के जंगल आई थी, वो क्यों आई थी अब आपको समझ में आएगा। क्योंकि सीता भी राम से कम नहीं है। अपनी डिटर्मिनेशन, धर्म का पालन करना, अपनी मर्यादा को रखना, सीता की एक खुद का डिसीजन है। और उसका झलक आपको अभी आज के स्टेटमेंट में दिखा। सीता कितनी स्ट्रांग, उनके कुछ स्ट्रांग बिलीव है, डिटर्मिनेशन है, और जिसके लिए वो अपने पति को भी वो उपदेश करने में गुरेज नहीं करती। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।